हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर संडे हर रविवार एक नया मौका होता है खुद को रीसेट करने का, अपनों के साथ जुड़ने का और ज़िंदगी को बेहतर जीने का। तो भाई आज का दिन शुरू होता है मेरी बेटी के भरतनाट्यम की प्रवेशिका की परीक्षा की तैयारी से। ये उसका कॉस्ट्यूम रखा हुआ है और बाकी जो आप ये फैला हुआ सामान देख रहे हैं ये सब मैंने निकाल कर रखा है उसको रेडी करने के लिए। और क्लासिकल डांस सिर्फ एक डांस नहीं होता, उसकी मेहनत और संस्कार होते हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखाने चाहिए, संस्कार हमें डालने चाहिए। तो क्लासिकल डांस, बॉलीवुड डांस तो बच्चे देखकर आजकल सीख ही जाते हैं। मेरा मन था, ये मेरा अपना मानना है कि बच्चों को आना चाहिए, संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। तो मैंने उसको फटाफट से रेडी करना स्टार्ट किया है और फिर उसके बाद इसको रेडी करके इसको ड्रॉप भी करना है और फिर वहाँ से आकर मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करना है और फिर हमें निकलना है एक अदर सिटी में जो कि मेरठ है। वहाँ हमारे एक फ्रेंड हैं, उनके घर पूजा है और वहाँ हमें अटेंड करना है। तो वहाँ भी जाने के लिए जल्दी जल्दी से हमें तैयार होना है। मौसम सुबह से ऐसा बना हुआ है, कभी बारिश कभी धूप। तो फटाफट से भाई ये मैंने नाश्ता बनाने के लिए साथ साथ में आ जा रही हूँ किचन में। बेटी को मैं रेडी कर चुकी थी, फिर मैंने कहा जल्दी से बनवा लेते हैं भाई हमारी वर्मिसेली। उसको रोस्ट किया क्योंकि मुझे लगता है ये नाश्ता सबसे जल्दी बनने वाला है। तो साथ ही यहाँ जो गिफ्ट्स हमें देने थे उसकी पैकिंग भी करनी थी, तो हस्बैंड ने मेरी हेल्प की उसको पैक करने में। मैंने कहा आप इसको कर दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ हेल्प। तो फिर भाई ये सारा सामान इसको हटा कर भी रखना था। फिर मैंने सोचा मैं क्या पहनूँ जाने के लिए, तो मैंने ये एक कॉटन की साड़ी निकाल कर रखी। तो पहले तो मैंने सोचा कि इसी को डाल लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मेरा मूड चेंज हो गया, एक और लाइट साड़ी, क्योंकि गर्मी के हिसाब से ना थोड़ा लाइट ही अच्छा रहता है और मैं साड़ी ही पहनना थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करती हूँ पूजा वगैरह में। तो ये लाइट पिंक कलर की बिल्कुल मैंने साड़ी कैरी की और हम तीनों हो गए हैं तैयार, मेरी बेटी, बेटा और मैं। और ये हमारे फुटवेयर, हम नीचे जाकर अपना एक छोटा सा हमने 2-3 फ़ोटोज़ लिए जब तक हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे थे। गर्मी में गाड़ी हो जाती है बाहर पार्किंग में बहुत गर्म, तो उन्होंने कहा मैं इधर ही लेकर आता हूँ। और फिर ये देखिए पाविका को हमने पिक कर लिया था और उसका बस ड्रेस चेंज किया, मेकअप एंड ऑल वैसा ही रहने दिया, आप देख ही सकते हैं। तो फिर हम सारे लोग निकल गए हैं मेरठ के रोड की तरफ। तो अब मैं चलती हूँ मेरठ की तरफ, आपको दिखाती हूँ। एक लेडी होना, एक हाउसवाइफ होना सिर्फ़ एक रोल नहीं है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ज़िम्मेदारी हैं, एक माँ की, पत्नी की, बेटी की, बहू की और उसके साथ-साथ आपको खुद की भी पहचान बनाए रखना। तो ये जो दिन है मेरा एक आम संडे की तरह नहीं है, मिशन की तरह था एक मिनट कीमती। और आप लोगों का भी हर संडे या कोई-कोई संडे ऐसा ज़रूर रहता होगा। तो सुबह की शुरुआत एक अलार्म से नहीं होती, एक मतलब आपकी दिल से पुकार होती है कि भई आपको आज सुबह उठते ही कि ये काम आपको करने हैं। तो से एज़ ए मदर वो सिर्फ़ एक परफ़ॉर्मेंस नहीं होती, आपको अपने जो मेहनत है आपकी, आपके संस्कार हैं वो भी उसमें झलकते हैं। तो बाकी काफ़ी सारा सामान मैंने रात को ही तैयार कर लिया था, जैसे कि क्या पहनना है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही हम माइंड मेकअप करके रख लें तो हमें ईज़ी रहता है, कहीं भी जा रहे हैं आपको एसेसरीज़ कौन-सी उसके साथ लेनी है, पर्स कौन-सा लेना है, बच्चों को क्या पहनाना है, हस्बैंड के भी अगर निकालने हैं कपड़े तो वो क्या हैं। ये सारे काम अगर रात को ही करके रख लिए जाए ना तो अगला दिन थोड़ा-सा हल्का हो जाता है। तो कि सुबह तो घड़ी इतनी तेज़ भागती है और कहीं आप जा रहे हो तो आपको समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर एक सेकंड उस अहम होता है। तो बेटी को रेडी करना, उसके बाल बनाना और ख़ुद को काम भी रखना, ये मतलब एक ट्रेनिंग नहीं है, एक अपने प्यार से आता है। ये एक लेडी का प्यार होता है जो ये सारी चीज़ें फटाफट से अरेंज कर देता है। तो भई हम रोड पर भागे जा रहे हैं आगे की तरफ और इसके साथ ही काम कभी रुकता नहीं है। आपको नाश्ता भी तैयार करना है और हर संडे का ऐसा ही रहता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आप बाहर से ले सकते हो, लेकिन बाहर का खाना जितना अवॉइड किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि
आपका घर है, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके अपने लोग हैं, आप जितना उनका हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान उस साथ-साथ अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, उतना बेटर है। अगर बहुत ही मजबूरी हो तभी बाहर का ऑप्शन लें। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करना एक लेडी की मतलब भगवान ने देकर भेजा है एक इस क्वालिटी के साथ उसको अर्थ पर। तो शरीर के साथ मन भी तभी चलता है जब आपका पेट भरा हुआ हो। तो भई पेट को हेल्दी खाना दें और बाहर का खाना हो सके तो अवॉइड करें। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लें। एक लेडी जो होती है ना, एक महिला एक मल्टीटास्कर होती है, लेकिन बिना टाइम के मैनेजमेंट सब कुछ उलझ सकता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आपका सारा काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आप अपने घर से ही देख लेंगे, अगर मिसमैनेज है किसी का घर तो मतलब उसका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया ना तो आपकी सब चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। थोड़ा 19-20 तो हर किसी का चलता है। तो मैंने भी यही सीखा है भई, काम को बाँटो और टाइम को जो है वो प्राथमिकता देनी चाहिए और ख़ुद पर भरोसा रखना चाहिए। तो इसी तरह से मैं अपने सारे काम को, सारे चीज़ों को अरेंज करती हूँ। साथ ही अपने बच्चों को भी छोटे-छोटे काम में बच्चों को, हस्बैंड को इन्वॉल्व रखें। उनको भी सिखाएँ अपनी जगह पर सारी चीज़ें रखना। जैसे कि रात को अगर हम सो रहे हैं तो ये नहीं कि सुबह ही जब उठेंगे तभी सारा अरेंज किया जाएगा। उनका जो फुटवियर इधर-उधर पड़े हैं उसको टाइमली मतलब प्लेस करके रात में ही रख दें। बाकी सोफ़े पर अगर कुछ सामान है, टेबल पर, डाइनिंग पर, बेड पर, जो भी घर में आपकी चीज़ें हैं, अगर इधर-उधर कुछ सामान मिसमैनेज है तो अगर रात को ही उसको सेट कर दिया जाए तो अगले दिन के लिए, सुबह के लिए हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। तो बात करते-करते देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ टोल पर। रास्ते में एक टोल पड़ा था, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और आधा रास्ता हमारा कवर हो गया है। तो जो आज का दिन था वो एक टास्क की तरह ही था। तो गिफ्ट वगैरह हमने सब ले लिया था पहले ही, बस पैक करना रह गया था। तो वैसे तो मैं अक्सर वो भी पहले से ही करके रखती हूँ, लेकिन रह गया था, कभी-कभी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। रास्ता लंबा था लेकिन हर पल सुंदर था। कहीं बारिश, कहीं तेज़ धूप, कहीं बादलों की लुका-छिपी। तो हमारी लाइफ भी तो ऐसी ही है ना, रास्ते में मौसम बदलते हैं लेकिन हमारी तैयारी और जो हमारी पॉजिटिविटी है ना, वो हमारी सोच को वो हमें आगे बढ़ाती है। हमारा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो कार में बैठे कुछ सुकून के पल के साथ म्यूज़िक सुनते हुए और अपने फैमिली के साथ बच्चों से बात करते हुए बिना फॉर्मेलिटी के, तो वही एक असली खुशी है। थोड़ा बाहर निकलते हैं तो मन बदल जाता है, साथ चलना, साथ मुस्कुराना, बातचीत करना। तो बस यही सब देखते हुए, बाहर का नज़ारा लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आपको भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो एक जो औरत है ना, एक लेडी जो है, उसका जो लाइफ है वो एक अपनी जिम्मेदारियों के साथ चलती है। और जो अगर आप दिल से उसको एक्सेप्ट करें ना, दिल से निभाते जाएंगे तो हर स्टेप आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को आप एक काम की तरह, बोझ की तरह लेंगे तो हर एक दिन आपको बोझिल लगने वाला है। तो हर एक दिन के लिए हमें थोड़ा थोड़ा प्लान करना चाहिए और कभी भी खुद को किसी भी चीज़ के लिए गिल्ट महसूस ना कराएं। उसको एज प्रायोरिटी लें कि हम मतलब इतने कैपेबल हैं कि ये काम हम कर सकते हैं। और वास्तव में हम हर काम कर सकते हैं, हर फील्ड का काम कर सकते हैं। बस हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखना है। साथ ही अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी खुद के लिए भी समय निकालिए। एक कप चाय के साथ कुछ देर अकेले बैठिए, अपने आप को सोचिए, कुछ सोचने का वक्त। और कुछ देर शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखिए, अपने आप मुस्कुराइए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। तो अपने लिए समय देना भी बहुत ज़रूरी है। घर का एक कोना जो आपका फेवरेट हो, ऐसी एक जगह जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, वहाँ थोड़ी देर एक कप चाय, कॉफ़ी, जो भी आप प्रेफर करते हैं, ग्रीन टी, उसके साथ अकेले बैठिए
और ख़ुद से बातें करिए, चाहे 10 मिनट का ही समय निकालिए। वो 10 मिनट आपको इतना रिफ़्रेश कर देगा, इतना अच्छा लगेगा आपको कि मतलब पूरे आपके ताज़गी आ जाएगी। तो ये वाली चीज़ आप ज़रूर करके देखें। परफ़ेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और प्रेजेंट रहना भी बहुत ज़रूरी है। परफेक्शन अपने आप ही आ जाएगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं और एक हर दिन को अपना थोड़ा थोड़ा बेहतर बना रहे हैं, तो आप ऑलरेडी परफेक्ट हैं। 100% कोई नहीं होता परफेक्ट, लेकिन हाँ, हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो भाई ये ऐसा मेरा संडे है और यहाँ हम आ गए हैं, ये रैपिड मेट्रो हैं हमारे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, रैपिड मेट्रो के ये स्टेशंस। तो ये है मेरा संडे, भरपूर इसमें भाग दौड़ है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन हाँ, इसमें जो अपना संतोष है, आत्मसंतोष, वो भी है। तो मेरी कहानी भी आपकी कहानी की तरह हो सकती है। हम सभी लेडीज़ की लगभग एक जैसी होती है। एक लेडी होना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे सुंदर सौगात भी है। तो हम वो जीवन है जो बिना शिकायत के सब कुछ संभाल लेते हैं। तो बात करते करते यहाँ हम आ गए हैं वापस, और वापस हम एक मॉल में रुके थे, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए भी कुछ कुछ मुझे तैयारियाँ करनी थी। तो मैंने सोचा जब निकले ही हैं तो क्यों ना उसको भी पूरा करते चलें। तो यहाँ देखिए बच्चे झूले झूल रहे हैं, और ये हमारे यहाँ का एक रनवे न्यू रेस्टोरेंट है जो एरोप्लेन के अंदर खुला हुआ है। तो इसका अभी लोगों में काफ़ी नया नया क्रेज़ है, क्योंकि नया ही खुला है ये। और ये दिखाती हूँ आपको, ये जो पूरा मॉल है उसका इन्होंने एक मॉडल तैयार किया हुआ है जो बेहद खूबसूरत है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर से पूरी इन्होंने बिल्डिंग एज इट इज़ बनाई हुई है। और मेरे बेटे को ना बिल्डिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो यहाँ काफ़ी देर तक इसको रुक के सारा देखता रहा था। और जब भी हम इधर आते हैं तो वो यहीं रुक जाता है, उसको बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो देखिए बिल्कुल जैसे उन्होंने वैसे ही बना दिया है, बहुत खूबसूरत बनाया। और पूरा जो मॉल है वो हमारे 15 अगस्त आने वाला है, तो उसके लिए सजा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और आधा जो अंदर कवर है वो पूरा एसी है, और जो बाहर का एरिया है वो खुला है। तो बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मौसम बहुत बढ़िया औसम हो रहा था, मौसम और औसम क्या राइमिंग वर्ड्स मिले हैं यहाँ पर। और बादल देखिए, काले काले बादल भी दिख रहे हैं बाहर से। तो हम आगे की तरफ बढ़े, कुछ हमें लेना था सामान, उसको लेने के लिए। चाय एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक ब्लॉग, जो सुबह 6 बजे से उठकर एक लेडी की कहानी जो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है, और शाम को थक कर भी सबका चेहरा देखकर मुस्कुरा देती है। यही है एक औरत की ताकत। तो अगली बार आप भी जब थक जाएं तो खुद से बस एक बात कहिए, मैं कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ।
और करना मेरी जिम्मेदारी है और यही मेरी शक्ति है और यही मेरा अस्तित्व है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। अच्छा लगा हो तब भी बताइएगा, अच्छा ना लगा हो तब भी बता दीजिएगा। आपके कमेंट, आपके सजेशंस एक नया मतलब मोटिवेशन देते हैं कुछ नया करने के लिए। तो आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इस तरीके के ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आना है या नहीं आना है। तो इसी के साथ हम वापस घर की तरफ चल दिए हैं। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन जिन्होंने भी मेरा ब्लॉग पूरा देखा है, उनको मैं हृदय से अपने धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं आगे अपनी किसी नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग के साथ या फिर और कुछ नया इनोवेटिव सा लेकर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बारिश हो रही है यहाँ, चलते हैं हम अपने घर की तरफ। बाय बाय। थैंक यू सो मच। आपका मैं निधि अपने चैनल घर की बात निधि के साथ से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बाय बाय। हैव अ नाइस डे। गुड डे।